पहले सीएसके, एमआई और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टाइटल डिफेंड करने वाले क्लब में अपनी एंट्री मार ली है और जीत लिए हैं बैक टू बैक अपने 2 टाइटल्स। और इसी बीच इस खास चर्चा पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो सर जैसा कि आरसीबी वर्सेस जीटी एक बहुत ही बड़ा फाइनल हमें देखने को मिला, आरसीबी ने टाइटल डिफेंड कर लिया है। तो क्या लगता है आपको कि इस आरसीबी को बैक टू बैक टाइटल्स दिलाने में रजत पाटीदार एक बेखूबी बहुत बढ़िया कैप्टन है, उन्हीं के साथ विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर, बट अगर हम पूरी टीम की बात करें तो सबने बढ़िया परफॉर्म करा, पर जो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो बैक एंड पे बहुत बढ़िया काम करते हैं टाइटल जिताने में और टीम की परफॉर्मेंस में, तो वो कौन कौन से प्लेयर हैं इस सीजन के? देखो, ये परफॉर्मेंस जो होती है एक इंडिविजुअल की कभी नहीं होती, क्योंकि टीम गेम है और टीम स्पिरिट से ही काम होता है। तो पूरी टीम की ही परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, चाहे विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, निसंदेह उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन बाकी टीम का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। जैसे वेंकटेश अय्यर कोलकाता से जब उनकी एंट्री यहाँ पे हुई तो बहुत बढ़िया सीजन उनका गया। हाँ। और हमने फाइनल में भी एक बढ़िया पारी उनकी तरफ से देखने को मिली। इसी के साथ अगर हम जीटी की बात करें तो जीटी का एक सीजन के स्टार्ट में एक बढ़िया स्टार्ट नहीं मिला जीटी को, बट जैसा उन्होंने एंड किया काफ़ी बढ़िया सीजन रहा। पर फाइनल में जो टीम लैग करी, तो आपको क्या लगता है जीटी कहाँ पे लैग करी फाइनल में अपना दूसरा टाइटल जीतने के लिए? तो गुजरात टाइटंस अच्छी टीम है, अच्छा खेली है, थ्रू आउट अच्छा आईपीएल उनका गया है, लेकिन एक चीज़ कहीं लगती है कि एक तो या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एकदम से वो कोलैप्स कर जाते हैं। पूरी टीम का ऐसा रहा, 2 मैच उन्होंने जैसे बैक टू बैक अभी आरसीबी के साथ खेले हैं, दोनों में सेम ही सिचुएशन देखने को मिली कि या तो वो पूरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर वो पूरी की पूरी वन साइडेड कोलैप्स हो जा रही है। सेम हमें क्वालीफायर 1 में भी वही देखने को मिला और फाइनल में भी वही देखने को मिला। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद इनके पास नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जो कप्तान है शुभमन गिल हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन प्रेशर शायद वो नहीं झेल पाते हैं। जब दिखता है कि भाई यहाँ पर प्रेशर है, वो पहले से ही उनको सामने ओरा बना हुआ कि आरसीबी सामने खड़ी है, तो आरसीबी से वो इतना डर गए कि भाई बस वो पूरी की पूरी टीम ही कोलैप्स कर गई। क्योंकि शुभमन गिल का ऐसा है कि वो आगे आने वाले टाइम में इंडियन टीम की भी कैप्टेंसी के लिए एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने कैप्टेंसी करी भी है। बट अगर टी20 की बात करें तो शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू ओडीआई, टी20 में आगे थोड़ी सी स्लो हो जाती है। शुभमन गिल अगर कैप्टेंसी कर रहे हैं टी20 मैच की, तो क्या वो उसी परफॉर्मेंस में खरे उतर पाते हैं जैसा वो वनडे में परफॉर्म करते हैं? आईपीएल एक लीग है, वो एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, और जब आप देश के लिए खेलते हैं, नेशनल स्पिरिट होती है वहाँ पर, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग, कोई भी प्लेयर होगा वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की ही कोशिश करता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कैजुअल चलता है और होता भी रहा है, और हम लोग पिछले ऑलमोस्ट सभी सीज़न में ये चीज़ें देखते आए हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स बहुत कैजुअल गेम्स अपना खेलते रहे हैं, लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हैं तो वहाँ पर सब अपना 100% ही देते हैं। तो ऐसी ही उम्मीद है कि शुभमन गिल जो जैसा परफॉर्म टी20 में करते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस उनकी आगे कैप्टनसी में, उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया की रहने वाली है। तो साई सुदर्शन एक बहुत बड़ा नाम, और 2023 से हम देखते आ रहे हैं बड़े प्लेऑफ्स में वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, चाहे टीम सामने कोई भी हो, हम सीएसके के सामने बात करें, चाहे आरसीबी के सामने बात करें, चाहे कोई भी टीम हो। बट जैसा हमने इस प्लेऑफ्स में उनका देखा, स्टार्टिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बट आरसीबी के सामने उनका हिट विकेट होना, फिर क्वालीफायर 2 में फिर उसी तरीके से आउट होना, क्या उनके ऊपर जो ये 2 बार हिट विकेट लगातार मैचेस में वो हुए, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद एकदम मतलब स्लो हो गई? क्योंकि एक माइंड पे एक अलग असर पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से आउट होना काफ़ी इफेक्टिव होता है प्लेयर्स के लिए और साथ ही साथ टीम के लिए भी। साई सुदर्शन जो है, इसका जो गेम था, इस खिलाड़ी का गेम जब देखा गया तो थ्रू आउट ऐसा लगता है कि बहुत कम, ये शायद मुझे लगता है कि आईपीएल के सीज़न के दौरान ही ये ज़्यादा अपने गेम पर या अपनी प्रैक्टिस पर जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये पूरे साल इस चीज़ को कंटिन्यू रख लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, और ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एक नए प्लेयर हैं तो काफ़ी सीजन्स मिलेंगे उन्हें खेलने के लिए। करेक्ट।
तो आपने कोलैप्स की बात करी थी जीटी के लिए, अगर कोलैप्स की बात हो रही है तो अगर इस सीज़न कोलैप्स की बात करें तो आरआर और पंजाब ये दो टीम ऐसी रही कि इनका अप एंड डाउन पूरे सीजन में हमें देखने को मिला, बट लास्ट में आके आरआर क्वालिफाई करी, पंजाब क्वालिफाई नहीं कर पाई। पिछली बार रनर अप थे, चाहते तो ये सीज़न वो क्वालिफायर 1 खेल सकते थे, बट जो लास्ट की उनकी परफॉर्मेंस रही, जैसी धर्मशाला गए लगातार 6 मैचेस हार गए, लास्ट मैच में श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी मार के जिताई बट क्वालिफाई नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। तो आपको क्या लगता है पंजाब इस सीज़न कहाँ पे लैग करी? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न सबको लग रहा था कि रनर अप हैं, इस साल टाइटल जीतेंगे अपना पहली बार, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पंजाब को मेरे ख्याल से किसी की नज़र लगी है, शायद इस चीज़ पर अगर प्रीति जिंटा काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्योंकि एक टीम जो लगातार परफॉर्म कर रही है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टार्टिंग में, लेकिन बैक टू बैक 6 मैचेस हार जाना वो एकदम से क्वेश्चन मार्क करता है कि भाई कहाँ कोई मैनेजमेंट की कमी है, कोई खिलाड़ी आपका इंजर्ड है या क्या है, किस वजह से आप इस स्टेज पर आ गए हो कि आप मैच किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अब नज़र की बात है तो नज़र धर्मशाला स्टेडियम की वजह से लगी है या उस बारिश की वजह से? तो इसको भी आप अगर क्लेरिफाई करना चाहें तो किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बारिश या धर्मशाला स्टेडियम? नहीं, वो जस्ट कहने की बात है, नज़र लगना कोई मतलब नहीं, बट एकदम इफेक्ट clear तो यहीं नहीं से है। पड़ा। अगर उस दिन बारिश ना आती, पंजाब का पीक सीजन चल रहा था, तो वो मैच जीत जाते केकेआर के अगेंस्ट। जी जी क्योंकि केकेआर भी उस वक्त एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। बस बारिश आई, उनको 1 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट वहाँ पंजाब का लॉस हुआ। और धर्मशाला स्टेडियम तो सच में अगर हम नज़र की ही बात कर रहे हैं तो वो कहा भी जा सकता है, क्योंकि सुपरस्टिशंस में भी प्रीति जिंटा तो मानती ही हैं। नहीं, नज़र इसका नहीं है एक्चुअल रीजन, बट वो तो जस्ट हम कहने मतलब कहने connect की कर बात सकते है, हैं कहने की क्योंकि- बात है। हाँ। ओवरऑल आपको जो है आपको एनालिसिस करना होता है कि किस, देखो जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता जाता है, स्टार्टिंग के मैचेस बहुत कैजुअली लोग खेलते हैं, उसके बाद जब आगे जाते हैं तो प्लेयर टू प्लेयर कैसा, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे मार्किंग करनी है, किसकी बैटिंग कैसे है, किसकी बॉलिंग के किस स्पेसिफिक अटैक से किसको बचाना है, ठीक है, उन चीज़ों पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं शायद कोचिंग, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग कोच हैं उनके, तो कोचिंग में भी कहीं कमी रही है कि वो मैनेजमेंट उस टीम का वहाँ तक नहीं ले जा पाए कि वो आगे परफॉर्म कर पाए। क्योंकि कैप्टनसी तो अच्छी ही रही है श्रेयस अय्यर की लगातार सारे सीजन्स में। हम बात करते हैं एसआरएच की। एसआरएच में हमें देखना है, इनिशियल सीजन में पैट कमिंस बाहर थे, ईशान किशन ने कैप्टनसी करी और बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। एक मतलब होता है ना कि प्लेऑफ्स की रेस में बनाए रखा अपनी टीम को, और नए कैप्टन थे, कैप्टनसी इन्होंने पहले करी नहीं थी। पैट कमिंस आए और एसआरएच ने क्वालिफाई भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली सीजन एट द एंड अच्छा नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि ईशान किशन एक बेहतर कैप्टन के रूप में आगे निखर सकते हैं और एसआरएच की परमानेंट कैप्टनसी कर सकते हैं? देखो, सबसे इम्बैलेंस्ड जो टीम है आईपीएल में वो एसआरएच है। या तो इनके पास बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मर हैं, एकदम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि उसका कोई तोड़ नहीं है, या फिर ऐसे हैं कि वो एकदम से, जैसे जीटी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन ख़राब है। टीम को चाहिए होता है एक कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स खेलें। एसआरएच इसमें बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। ऑलमोस्ट हर टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन एसआरएच के पास ऐसा, मेरे ख्याल से ईशान किशन बेहतर प्लेयर है, अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन उस लेवल पर उनके अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे आपने कैप्टनसी की बात करी, तो ईशान किशन मेरे ख्याल से अच्छा कैप्टन बन जाएगा क्योंकि हम सारी आईपीएल टीम्स की बात करते हैं तो सबके इंडियंस कैप्टन है, सिर्फ एसआरएच को कैप्टनसी पैट कमिंस को थमा रखी है। तो क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है और बीच में बात भी चली थी कि सारे कैप्टन इंडियन ही होने चाहिए। अब किसी के पास फेस नहीं होता है कैप्टन का कि हम किसको कैप्टनसी दे, चॉइस नहीं है। बट अगर ईशान किशन को हम देखें तो 6 मैचेस में जो कैप्टनसी ऐसे कर रहे हैं, अगर बैक किया जाए तो आगे आने वाले सीजन में एक इंडियन कैप्टन के तौर पे टीम को आगे ले जा सकते हैं वो। देखो, इन कैप्टनसी का और इंडियन होने से कोई मतलब नहीं है आईपीएल में, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्लेयर कैप्टन हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है, ये काफ़ी मायने रखता है कि वो कितना टाइम अपनी टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने में लगा सकता है। इसी के बिहाफ पर कह सकते हैं कि भाई ईशान किशन जो है अच्छे कैप्टन
होंगे आई जी, थिंक। क्योंकि एसआरएच ने हमेशा से फॉरेनर्स कैप्टनसी पे ज़्यादा मतलब भरोसा जताया है, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे विलियमसन हो, और अब हाल ही में पैट कमिंस हो। वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऊपर दाव लगाए हैं, और बहुत अच्छे उनके एक हिंगे जो बॉलर हैं, वो बेहतरीन बॉलर प्रफुल्ल हिंगे। प्रफुल्ल हिंगे। एक मैच में मैं देख रहा था कि 4-5 रन पर ही उन्होंने 3-4 विकेट उड़ा दिए जी। थे। हाँ, तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, लेकिन या तो वो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करते हैं या या कोलैप्स फिर कर जाते एकदम हैं। जमीन पर जाकर बैठ जाते हैं। आरआर की जो पूरी परफॉर्मेंस थी, क्या हम कह सकते हैं सिर्फ एक या दो प्लेयर्स पे वो निर्भर थी पूरे सीजन, इस सीजन? मेरे ख्याल से आरआर की परफॉर्मेंस जो है सिर्फ एक ही प्लेयर पर निर्भर थी थ्रू आउट। अगर आप वैभव सूर्यवंशी का अगर कंट्रीब्यूशन हटा दे पूरी टीम में से, तो पूरी टीम मेरे ख्याल से 10वें से भी नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं स्टैंड नहीं करती। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा किया है, 15 साल का लड़का है, और 15 साल में जहां आमतौर पर बच्चे अपना सब्जेक्ट नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, और ये अपना पहले से फ्यूचर सेट करके बैठा हुआ है। हम कहते हैं ना कि एक बढ़िया टीम को एक बढ़िया कैप्टन की ज़रूरत होती ही होती है, चाहे पूरी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करे, बट एक कैप्टन भी साथ में अच्छा होना चाहिए। तो क्या रियान पराग वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गए? क्योंकि जैसी उनकी पूरे सीजन परफॉर्मेंस रही, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लास्ट के एक दो मैचेस में वो बढ़िया परफॉर्म करे, बट एज अ कैप्टन जो होता है ना, डिपेंडेबल होते हैं टीम के लिए, कि यार जो दूसरी टीम नहीं परफॉर्म कर रही है, प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैप्टन आगे आता है ना। उनसे कैप्टनसी में हमें कुछ बढ़िया देखने को मिला ना, एज अ प्लेयर उन्होंने कुछ बढ़िया परफॉर्म करा। तो क्या है कि ये सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट है जिसकी वजह से आरआर ये सीजन हारी है? जो टीम लीडर होता है उसका बड़ा अहम रोल होता है कि उसने अपना कौन सा हथियार किस मौके पर इस्तेमाल करना है। और रियान पराग अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए अच्छा खेले हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये कमी नज़र आती है कि राजस्थान की कैप्टनसी के दौरान उनका शायद उन्होंने जो स्टेमिना, जो परफॉर्मेंस उनके प्लेयर्स के अंदर थी, उसको सही तरीके से इस्तेमाल वो नहीं कर पाए। उनके पास वैभव सूर्यवंशी है, रविंद्र जडेजा है, ऐसे प्लेयर्स को भी वो वैसा उस लेवल पर इस्तेमाल ही नहीं कर पाए कि एक अच्छा कैप्टन बन सके। निखार नहीं पाए वो सभी नहीं players को। नहीं निखार पाए। किस हथियार को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये काम कैप्टन का होता है। उस काम में वो नहीं कामयाब हो पाए। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आरआर को एक नए कैप्टन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसी सीजन में हो जाता तो वो टाइटल भी लेके चले जाते हैं। तो वो कौन से फेसेस हो सकते हैं? एक रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, बट रविंद्र जडेजा लंबे समय के लिए तो अभी हम नहीं कह सकते कि वो खेलेंगे, क्योंकि T20 से भी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है। तो रविंद्र जडेजा मतलब 3 से 4 साल अगर कैप्टनसी कर भी लेते हैं, तो एक लंबा कैप्टन आरआर को चाहिए। और क्या लगता है आपको कि कोई और फेस है? क्योंकि रियान पराग ही ऑप्शन था संजू के जाने के बाद। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर जो रियान पराग को रिप्लेस भी कर सके। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भले ही डाउन रही हो, लेकिन अभी ना तो जडेजा के साथ ये पॉसिबिलिटी है, और बाकी अगले ऑक्शन से ही पता लगेगा कि क्या उनको बेहतर मिल सकता है। जी, हाल ही में ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी डाली और एलएसजी को इन्फॉर्म भी कर दिया था उन्होंने कि वो अब एलएसजी की कैप्टनसी नहीं कैरी ऑन कर पाएंगे। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्या उनकी परफॉर्मेंस ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, या संजीव गोयनका? हम ओनर्स की बात करते हैं तो संजीव गोयनका एक काफ़ी चर्चा में रहते हैं अगर ओनर्स की बात करें, क्योंकि जैसे हम मुंबई इंडियंस की बात करें, अंबानी जी हैं, उधर श्रीनिवासन है, ठीक है, काव्या मरन है, इन लोगों से कुछ अलग करके दिखाते हैं संजीव गोयनका, और अपने प्लेयर्स को क्या बैक नहीं करते? ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि संजीव गोयनका अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ी है, तो उसका एक बड़ा रीज़न यही दिखता है कि संजीव गोयनका की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैंने इस पर प्लेयर के ऊपर 27 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। बट शायद कहीं वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि उन्होंने जो है 27 करोड़ रुपए एक प्लेयर पर लगाए हैं। अगर पूरी टीम को ही अच्छे से बिल्डअप कर लेते तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी होती। और
11 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अगर आप एक प्लेयर से एक्सपेक्ट करोगे तो बिल्कुल नामुमकिन। नहीं होगा। तो यही रीज़न है, और संजीव गोयनका शायद मैनेजमेंट जो है वो यही प्रेशर जो है अपने क्योंकि कैप्टन्स सेम पर 2017 में हमने धोनी Exactly, के वो साथ, धोनी के फिर साथ ही केएल हुआ। राहुल के हाँ, साथ, और केएल फिर राहुल अब के साथ। ऋषभ पंत के साथ होने वाला था, उससे पहले शायद ऋषभ पंत ने ये स्टेप ले लिया। वो समझ गया था कि भाई तुम्हारे साथ भी ये खेल होगा, तो इससे पहले ही वो क्योंकि अपना ऐसा नहीं है कि step back कर प्लेयर्स लिया। खराब हैं, क्योंकि जब धोनी को कैप्टनसी से हटाया, धोनी ने उसी सीजन बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया, अगला सीजन जीता भी, उसके बाद भी वो 3 टाइटल जीते। केएल राहुल के साथ सेम, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे वो एज अ कैप्टन, दिल्ली में गए, हाईएस्ट रन स्कोरर बने दिल्ली के लिए। और सेम ऋषभ पंत के साथ भी कुछ उनको लगा होगा कि यार लेवल, किस लेवल पर आप इंटरफेयर करते हैं अपनी टीम के अंदर, वो काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसा परफॉर्म करने वाली है। आपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, आपकी एक टीम तैयार है, अब आप उनको परफॉर्म करने दीजिए। अगर बीच बीच में आप उनकी परफॉर्मेंस पर उंगली उठाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो आप यकीन मानिए कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी सुधार नहीं होने वाला है, वो और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो आपने पैसा लगाया, आप अपना बिजनेस कीजिए, ठीक है। उनका काम है खेलना, वो खेल रहे हैं, उनको कितना- फ्रीली खेलने दीजिए। उनको खेलने दो। अब वो परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्या निकलता है, टाइटल कहाँ तक वो अचीव कर पाते क्योंकि हैं कि नहीं टाइम कर तो पाते देना हैं। पड़ेगा, समय से पहले किसी को नहीं मिला है, आरसीबी ने ये साबित करके दिखा दिया, और टाइम आने 18 पे साल RCB जी, ने और इंतजार टाइम आने किया के है। बाद आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप डिजर्व करते हैं। संजीव गोयनका को भी अपने प्लेयर्स और कैप्टन को खास करके बैक करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक संजीव गोयनका इससे अच्छा रहेगा कि खुद पीछे हटकर किसी मैनेजर को बिठा दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक टीम कैसे चलाई जाती है। क्योंकि हाल ही में जैसे उन पे मीम्स बन रहे हैं ललित मोदी के उस बयान के बाद, तो वो काफ़ी चर्चा में है। मैं भी सोच रहा हूँ कि रॉयल एक्स ले आता हूँ। हाल ही में इंडिया ए टीम का सिलेक्शन हुआ, ट्राई सीरीज जो होने वाली है श्रीलंका में 9 जून से, उसमें काफ़ी नए प्लेयर्स को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा को कैप्टन बनाया गया है, और इसी के साथ साथ रियान पराग भी टीम में थे, तिलक वर्मा कैप्टन है। आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा को कैप्टनसी देना एक बढ़िया मूव है? देखो, ये एक्सपेरिमेंट्स अगर होते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अब पूरी टीम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस एमआई में, और अगर हम तिलक वर्मा के साइड में एज अ कैप्टन रजत पाटीदार को रखते हैं, तो 2 साल लगातार टाइटल जितवाना, एक उस प्रेशर में जो आरसीबी बहुत सालों से झेलते हुए आ रही थी, तो तिलक वर्मा के कंपैरिजन में तो रजत पाटीदार काफ़ी ऊपर है, तो उनको भी कैप्टनसी दी जा सकती थी। देखो, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहे स्मिथ, लंबे टाइम तक कैप्टन रहे, और परफॉर्मेंस उनकी लास्ट के मोमेंट्स में आके तो बहुत डाउन थी, तो भी वो कैप्टन थे। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम कैप्टन नहीं देख सकते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि कैप्टन की मैनेजमेंट कैसी है। और रजत पाटीदार ने अच्छा करके दिखाया है, दोनों सीज़न दोनों टाइटल जीते हैं टीम के लिए, लेकिन हो सकता है कि मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि भाई सबको एक एक मौका मिल जाए आगे बढ़ने का, कैप्टनसी तक जाने का। क्योंकि रियान पराग को वाइस कैप्टन बनाया गया था, और इसी के साथ जब रियान पराग स्टेटमेंट आई कि वो इंजर्ड हैं, अनफिट हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको रिप्लेस किया है, और अब वो वाइस कैप्टन है इस टीम के। तो आपको क्या लगता है कि ऋतुराज की भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही इस सीजन? काफ़ी प्रेशर भरा सीजन रहा उनके लिए, स्टार्टिंग के मैचेस में तो कैप्टनसी भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि साफ झलक रहा था। बट टीम परफॉर्मेंस तो एकदम लो थी, से एक आधे मैच छोड़ के वो बिल्कुल नहीं चले। तो आपको क्या लगता है कि ऋतुराज का रियान से रिप्लेस करना, ऋतुराज की पिछली परफॉर्मेंस के बेस पे ये डिसीजन लिया गया है, या सिर्फ रियान पराग से कंपेयर करते हुए? नहीं, ऋतुराज ने अच्छे मैचेस इंडिया के लिए खेले हुए हैं, और परफॉर्मेंस उसकी भले ही इस सीज़न में, आईपीएल के सीज़न में बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है टीम इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि मैनेजमेंट उन्होंने ने एशियन गेम्स भी जितवाए हैं एज अ कैप्टन। राइट, और बहुत अच्छे हिट्स लगाने में की कैपेसिटी रखते हैं। रजत पाटीदार एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो कब चलेंगे इस चीज़ का नहीं पता है। ऋतुराज में क्लास है, वो क्लास दिखती है अगर Correct. फॉर्म में आ जाते हैं तो। और एक चीज़ और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की नज़र में रही होगी कि क्योंकि ट्राई सीरीज़ जो है ये
अफगानिस्तान और श्रीलंका जी। के साथ है, तो शायद उन्होंने उन टीमों को भी बहुत कम आंका होगा कि हो सकता है कि जैसे भी प्लेयर हम भेजे सिलेक्ट करके, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स तो पूरे साल ही क्रिकेट खेलते हैं, जी। ठीक है, इसलिए उनको मौका दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऋतुराज का ये सीज़न आप कह सकते हैं कि सीएसके की कैप्टेंसी करना, क्योंकि सीएसके जो लेगेसी आगे कैरी ऑन करती है वो काफ़ी बड़ी लेगेसी है, सीएसके है, एमआई है, और अगर हम कैप्टेंसी इनकी ऐसा चेंज करें, कैप्टन स्विच करें, क्योंकि धोनी का जाना ये सीज़न पूरा नहीं खेले वो, क्योंकि जब तक ऋतुराज पहले भी कैप्टेंसी करते थे बट धोनी साथ रहते थे तो कुछ गाइडेंस उनको मिलती रहती थी थ्रू आउट द ओवर्स के बीच में, चाहे डीआरएस लेना हो, हमें देखने को मिलता था कि धोनी उनको बैक कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। बट इस सीज़न एकदम धोनी से नहीं रहे, दूर रहे, सिर्फ वो प्रैक्टिस सेशन में हमें नज़र आते थे। अगर गाइड की बात करें तो सिर्फ संजू सैमसन को छोड़ के ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। शिवम दुबे थे बट वो कभी कभी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ होते थे, तो बॉलिंग के समय होते नहीं थे। तो ऋतुराज के ऊपर कैप्टेंसी का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, कैप्टेंसी की प्रेशर के ही चलते उनका जो पूरा सीज़न बहुत ख़राब गया है, ये कह सकते हैं। ऐसा देखो, टीम जो सीएसके की टीम है उसकी परफॉर्मेंस डाउन रही, उसकी मुख्य जो वजह है ये रही कि उनके काफ़ी प्लेयर्स जो हैं इनएक्सपीरियंस्ड थे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो धोनी का और ऋतुराज गायकवाड़ का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। हालांकि अभी उनको संजू सैमसन मिल गए हैं एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, और धोनी मेरे ख्याल से अब तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उम्र हो चुकी है। इस सवाल आने से पहले आपने एक बहुत बड़ा अब आंसर दे दिया। अब ये क्लियर बोलता हूँ कि अब रिटायरमेंट ले लें तो काफ़ी बेहतर है। रिटायरमेंट तो मुझे भी लगता है कि उन्होंने 2023 वाला जब आईपीएल जीता तो एक बेस्ट फेयरवेल हो सकती थी। हाँ, वो अच्छा मौका भी था, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप टाइटल जीत के जा रहे हैं तो अच्छा रहता, लेकिन अब भी सही है, उस प्लेयर के लिए सभी के दिलों में बराबर इज्जत आज भी है, और एक बार फिर से चाहते ज़रूर हैं, उनके फैंस बहुत चाहते हैं कि भाई वो एक बार हमें ग्राउंड पर दिख जाएं, बट वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा वो आप भी जानते नहीं, हैं। क्योंकि सीएसके को लेगेसी आगे बढ़ानी है, और लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए उनको अभी किसी की नीड है। टीम तो बन जाती है, मेगा ऑक्शन आएगा, मिनी ऑक्शन आएगा, टीम कुछ सीजन खराब जाएंगे, कुछ सीजन अच्छे भी जाएंगे, बट जो एक कैप्टन होता है ना, जो लेगेसी को आगे लेके चलता है, उसकी सर्च में सीएसके अभी बनी हुई है। जो कि खासकर एमआई की भी हम बात करें तो एमआई के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एमआई में सीएसके के पास कोई कैप्टन नहीं है, संजू सैमसन एक बेस्ट ऑप्शन है, बट एमआई के पास इतने सारे कैप्टन है, बहुत ज़्यादा कैप्टन। हाँ, तो वो वहाँ पे लैग कर रहे हैं, ये यहाँ पे लैग कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग कहानी है। और इसी के बीच से एक नया जो अभी हम र्यूमर कहें, या हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में सच भी हो जाए, हार्दिक पांड्या एमआई से रिलीज हो सकते हैं या ट्रेड हो सकते हैं। मेरे ख्याल से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो है मैनेजमेंट के साथ और जो टीम में रोहित शर्मा और उनका इम्पैक्ट है, उसकी वजह से शायद उनके लिए सही सूटेबल जगह उनको नहीं लग रही वहाँ है। पे स्काई भी हैं, रोहित खुद बहुत हैं, players बुमराह भी हैं, और फिर हार्दिक पांड्या खुद, चार लोग स्टिल इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं वो कि इंडिविजुअली वो एक एक मैच निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके बावजूद भी इस प्लेयर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, और मेरे ख्याल से अब वो अपना यहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह तलाश कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या कौन सी वो टीम होगी जहाँ पे हमें 2027 के आईपीएल में देखने को मिलेंगे? देखो, मुझे लगता है कि जैसे ऋषभ पंत ने एलएसजी को ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि आप तय मानिए कि टाटा बाय बाय बोल दिया है, मतलब कैप्टेंसी ही नहीं, उन्होंने बाय बाय ही कर दिया है। क्योंकि वो उसको एलएसजी खुद मैनेजमेंट उसको नहीं कंटिन्यू करना क्योंकि चाहेगी। 27 करोड़ में एज अ प्लेयर खिलाना किसी को, हाँ, ऑलमोस्ट मिनिमम 3 प्लेयर तो आ ही जाएंगे। मेरे ख्याल से उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा इस बार, या फिर वो खुद भी छोड़ दें, वहाँ से छोड़ देंगे, एग्रीमेंट अपना छोड़ सकते हैं। और एक तो लखनऊ अच्छा ऑप्शन हार्दिक पांड्या के लिए हो सकता है, क्योंकि उस टीम को भी ज़रूरत है। और सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से सीएसके के पास भी इस टाइप के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की कमी है, ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो आप कैप्टनसी की बात कर रहे थे, ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर जो प्रेशर आता है कैप्टनसी का, आई थिंक हार्दिक पांड्या उस रोल को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं।
थ्रू आउट द सीज़न काफ़ी ऐसे प्लेयर रहे जो एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में टीम ने बाय करे थे, बट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली ऐसे, और वो परफॉर्मेंस दे रहे थे अपनी जिस टीम में थे, बट ट्रेड होने के बाद या ऑक्शन में दूसरी टीम ज्वाइन करने के बाद एकदम से उनके परफॉर्मेंस में ऐसा स्विच आया कि हमें कुछ देखने को नहीं मिला, और अक्सर तो कुछ टीमों ने उनको खिलाया भी नहीं। तो इसमें मैं आपको कुछ एक रैपिड फायर खेलते हैं, आपको बताया ना कि क्या वो अगला सीज़न कैरी ऑन कर पाएंगे अपनी प्रेजेंट टीम के साथ या रिलीज़ होंगे। रियान पराग बाहर जाएंगे, नई टीम मिलने वाली है, नई टीम में जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई रखेगी, बैक करेगी, हाँ बैक करने वाली है। लियाम लिविंगस्टन मेरे ख्याल से खेला नहीं ना अभी इस सीजन में ये। जी नहीं, हाँ तो कुछ मैचेस खेले बट परफॉर्मेंस, बट जिस तरीके की उनकी टीम रही है और जो मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू कर लेंगे, इसको कर लेंगे। प्रशांत वीर एक बहुत बड़ा नाम ऑक्शन से पहले जो चर्चा में था, अनकैप्ड प्लेयर, और हाईएस्ट बिड सीएसके ने लगाई थी उनके लिए, साथ ही साथ कार्तिक शर्मा के लिए भी। दोनों को 14 करोड़ 20 लाख में सीएसके ने खरीदा था और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। क्या ये दोनों प्लेयर सीएसके के साथ कैरी ऑन करेंगे? सीएसके को मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और दोनों ही ये प्लेयर्स ठीक ठाक हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस इनको हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको शायद ही इनको कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि सीएसके ने अब कितनों को लेगी। हार्दिक पांड्या की तरफ भी वो एक देख रहे हैं, खिलाने से 11 प्लेयर हैं। हाँ, क्योंकि सीएसके को अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की कमी खल रही है, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, बट जो सीएसके एक्सपीरियंस के साथ खेलती थी तो डेड्स आर्मी का टैग उन्हें मिल जाता था। अब वो यंगस्टर्स की तरफ बढ़ी तो अब एक्सपीरियंस की कमी हो गई, तो वो बैलेंस बनाने में टाइम तो लगेगा। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप एक जो बंडल बनाते हैं उसमें अच्छे प्लेयर्स, बड़े एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी चाहिए, और उसमें आपको फ्रेशर्स भी चाहिए। तो दोनों को आप अगली जनरेशन को कैसा क्रिकेट सिखाने वाले हो, वो सारी चीज़ें अब उसमें ये सीख पाते हैं। राहुल चाहर, दीपक चाहर दोनों भाई हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो सीएसके से एमआई में आए और वो एमआई से सीएसके में आए, और दोनों की परफॉर्मेंस टीम स्विच करते ही परफॉर्मेंस भी स्विच हो गई। तो क्या ये दोनों अपनी अपनी टीम में रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वापस से स्विच हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके करियर के लिए भी मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि दोनों का अपनी टीमों के लिए लगाव और परफॉर्मेंस दोनों ही कनेक्टेड है। करेक्ट। एक लार्ज प्लेयर बट बहुत बड़ा नाम, आईपीएल 2026 की हाईएस्ट बिड केकेआर ने लगाई, बट परफॉर्मेंस वही सेम। जो कहते हैं ना कि आईपीएल का एक रिकॉर्ड रहा है कि अक्सर सबसे महंगा खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देता। कैमरॉन ग्रीन, इनका क्या होगा? मेरे ख्याल से केकेआर जो है बहुत पैसे वाली पार्टी है, और वो अफोर्ड कर लेंगे इसको, वापस से इसको लेने वाले हैं, वापस से रिटेन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। तो ये था पूरा ओवरव्यू आईपीएल 2026 का। आगे आने वाले बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट, चाहे वो इंडिया की ट्राई सीरीज हो या हो वुमेन्स वर्ल्ड T20, सारे कवर हम करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिए वाईएमसीए संचार के साथ और देखते रहिए स्पोर्टिंग बस। धन्यवाद।